अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे अपने आप को पैम्पर करना, अपनी सेल्फ़ केयर करना, अपने आप को इज़्ज़त कैसे देनी है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने आप को तैयार रखना, अपनी सेल्फ़ केयर करना, इसका पैसों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, पैसों की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि हर लड़की यही सोचती होगी कि अपने आप को इज़्ज़त देना, अपनी सेल्फ़ केयर करना, इन सब चीज़ों के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। मतलब पैसे होंगे तो अच्छे कपड़े आएंगे, पैसे होंगे तो अच्छे जूते आएंगे, पैसे होंगे तो अच्छी क्रीमें आएंगी शायद, तो वो हम पहनेंगे तो हम ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। नो डाउट पैसा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते। पैसे का इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने अपने आप को इज़्ज़त खुद देनी है। जब आप ही लोगों के सामने अपने आप को बुरा कहेंगे, लोगों के सामने कहेंगे मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, तो फिर आप लोगों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप भी मतलब ये सोचें कि लोग हमें कहेंगे यार ये कितनी खूबसूरत है, इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जब आप दूसरों के सामने अपने आप को खुद ही बुरा कह रहे हैं तो हम दूसरों से कैसे ये बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी तारीफ़ करें। कभी हम घर में काम कर रहे होते हैं, कभी किचन में काम कर रहे होते हैं, थक जाते हैं, कभी किसी ने कहा है ये पानी का गिलास पी लो या तुम बैठ जाओ मैं कर लेती हूँ, किसी ने नहीं कहा। किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। काम करके थक भी जाओ तब भी किसी ने नहीं पूछना कि तुम काम करके थक गई हो, मैं तुम्हारी खिदमत कर देती हूँ। किसी ने कुछ नहीं कहना, ना ही किसी ने कहना है कि तुम बुरी लग रही हो, तुम नहा लो, तुम फ्रेश हो जाओ, तुम कोई अच्छे कपड़े पहन लो। किसी ने ना ही आपको मशवरा देना है, क्योंकि किसी को आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप लोगों ने ये बातें नहीं सोचनी कि मेरी शादी हो गई है। अगर आपका अल्लाह न करे ससुराल में अगर आपकी सास अच्छी नहीं है, नंद अच्छी नहीं है, तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आपने उन जैसा नहीं बन जाना। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो ये उनकी तरबियत है। क्या आपको जीने का कोई हक़ नहीं है? अगर वो आपके साथ बुरा कर रही हैं तो आप चुप हो जाएं। आप ये सोचें कि ये उनकी तरबियत है कि वो हमारे साथ बुरा कर रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएं। आप अपने आप को उनके ऊपर क्यों इंडिपेंडेंट कर रही हैं? आप क्यों ये सोचती हैं कि आपका उनके बगैर गुजारा नहीं होता या गुजारा नहीं होगा? आप क्यों ये सोचती हैं कि उनके मुंह से आपकी तारीफ़ होना लाजमी है? अगर वो नहीं करती तो इट्स ओके। अगर वो नहीं करती, सास, नंद, सस और हस्बैंड अगर आपकी तारीफ़ नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हैं या आपने अपनी सेल्फ़ केयर करना छोड़ देनी है। आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, आप जैसे भी हैं, अच्छे घराने से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे ना तो लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे। आपके घर वाले, आपकी नंद हो सकती है, सास हो सकती है, शौहर हो सकता है, सही है, वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि जब आप सुबह उठते हैं ना, नमाज़ कुरान पाक पढ़ा करें, लाजमी पढ़ा करें। इससे आपको दिली सुकून मिलता है। नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद आधा घंटा या 20 मिनट वॉक ज़रूर किया करें। इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। ठंडी सांस लें, अपने आप को बताएं, अपने आप को देखें कि यार आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर आप सही चल रहे हैं, सही उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप यकीन माने आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अपने आप को एक ठंडी सांस लें। अपने आपका माइंड वैसे ही वॉक करने से तो वैसे ही फ्रेश हो जाता है, सही है। और जब आप वॉक कर लेंगी, घर वापस आएंगी, उसके बाद आपने करना है अपने आप को फ़्रेश करना है। फ़्रेश ऐसे करना है कि आपने जब वॉक कर लेनी है, घर वापस आ जाना है, आपने नहाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अपने आप को अच्छे से स्टाइल करना है, बालों का हेयर स्टाइल बना लेना है कोई छोटा मोटा, और आंखों में काजल पहन ले, थोड़ा सा कोई हल्का सा मिस्ट लगा ले बालों में, और थोड़ा सा परफ्यूम लगा लें। आप यकीन माने अगर आप ऐसा करेंगी ना, आप अपने आप से इतना प्यार करने लग जाएंगी, चाहे आपके पास पैसा नहीं भी है, चाहे आपके पास ब्रांडेड चीज़ें नहीं भी हैं। तो ये सब काम करके आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद आप जो भी काम करेंगी उसमें आपका दिल लगा रहेगा। आपको मतलब काम करते हुए थकावट महसूस ही नहीं होगी कि आपने इतना ज़्यादा काम कर लिया, आप थक रहे हैं, या कोई परेशानी थी आपके माइंड में, कोई परेशानी है, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई मतलब ऐसा हादसा हो गया है जिससे आप परेशान हैं। तो आप देखिए, अगर आप ये वाला तरीका अपनाएंगे ना, आप सारी बातें भूल जाएंगे। रही बात कपड़ों जूतों की, तो देखिए जहाँ पे हम इतने सारे खर्चे पूरे करते हैं वहाँ पे आप कोशिश किया करें कि हर सीज़न में एक ब्रांडेड शूज़ ले लिया करें, एक ब्रांडेड जूता ले लिया करें। कोशिश किया करें कि दो कर लें, 2 ब्रांडेड शूज़ और 2 ब्रांडेड जो है क्या कहते हैं उसको, ड्रेस, वो ले लिया करें। एक जो ब्रांडेड शूज़ है ना उसको रख लें आपने कहीं बाहर अंदर आने जाने के लिए, और एक जो ब्रांडेड शूज़ है ना उसको आपने आम रूटीन में, जैसे हम दूसरी चप्पल घर में पहनते हैं, बस उसको वैसे पहनना है, यूज़ में ले आना है।
वो उस चीज़ का फ़ायदा, जो चीज़ पड़ी रहेगी, हमने कभी कभार जाना है कहीं तब पहननी है। जब कभी कभार जाना है तब तो लोगों ने देख ही लेनी है। फ़ायदा तो तब है ना जब आप अपने आप को भी खूबसूरत लगे। हम अपने आप से प्यार इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम ये सोचते हैं हमारा रंग अच्छा नहीं है, मतलब हमारा रंग काला है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। हमारे पास कपड़े हों भी तब भी हम तैयार नहीं होते। मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप लोग भी करके देखेंगे कि आप लोगों के पास जो भी चीज़ है उससे ही अपने आप को 24 घंटे घर में जो है ना अपने आप को तैयार करके रखें। अब हर कोई ये कहेगा कि अब 24 घंटे कौन तैयार होकर रहता है। देखिए, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़, कोई भी काम है, जब तक हम उसको नहीं करते ना उसने कभी नहीं होना। हम सोच रहे हैं कि पता नहीं वो कौन सी एज आएगी जिसमें हमने फ़ैशन करना है, पता नहीं वो कौन सी एज होगी, हम किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं। मुआवजा का आप इंतज़ार करें, बट जो टाइम आपका गुजरा है उसको इस तरह से आप लोग मतलब इंजॉय करें कि आपके इससे बेस्ट टाइम आपकी लाइफ में मतलब कोई नहीं है। इससे भी बेस्ट टाइम आए अल्लाह करे, लेकिन जो छोटी छोटी अल्लाह ताला ने आपको खुशियाँ दी हैं उसको एंजॉय करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं लेकिन उनके घर में सुकून नहीं है। पैसा ज़रूरी भी बहुत है, पैसा भी कमाएं, कोई स्किल सीख लें, लेकिन ये सारी बातें मतलब जो मैंने आपको बताई हैं इन सारी बातों पर अमल करें। अगर आप घर में रह रही हैं, आपका मतलब घर में झगड़ा हो रहा है ना सास के साथ, नंद के साथ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उनका तो काम ही है आपको आपके घर में लड़ाई डलवाना। उससे आप डिप्रेशन में जा रही हैं। आपके बच्चे, आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही हैं, इसीलिए आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को इग्नोर करना है। आप सोचें कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, उनकी बातों का जवाब ही ना दें। ठीक है, वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको किसी बात का जवाब दिया करें। आप अपने आप को तैयार रखें, लिपस्टिक लगा लिया करें। जब आपके हस्बैंड, ये मैं मैरिड लड़कियों के लिए वैसे नुस्खा बता रही हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई। जब आपके हस्बैंड घर में आएँ तो आप कोशिश किया करें कि उनके आने से पहले अच्छे से फ्रेश हो जाया करें, अच्छा सा बॉडी मिस्ट लगा लिया करें। एटलीस्ट जो आप घर के काम करके आपके अंदर से पसीने की स्मेल आती है वो ना आए। लहसुन, अदरक, जो आप सालन बना रही होती हैं किचन में, उन सब चीज़ों की स्मेल ना आए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगले बंदा जो आपको टॉर्चर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों में इतना दम होना चाहिए कि आप अपनी बातें उनके सामने रख सकें, उनको बता सकें गलत क्या है, सही क्या है। इसमें पैसे का, अमीरी गरीबी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस हमारे दिल में ये होता है कि उसने हमारे साथ बुरा किया है तो मैं उसके मतलब उसकी हर बात मानूँ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। वो जैसे कहती मैं वैसे वैसे करती जाऊँ तो शायद उसके दिल में मेरी जगह बन जाए। क्यों भाई, मतलब आपने जगह बनानी ही क्यों है? आपकी क्या मजबूरी है? जब आप पे बिला वजह ब्लेम वो लगा रही हैं, आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, कोई भी वो हो सकता है, कोई भी रिश्ता, तो आपको क्या ज़रूरत है उनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है। उनको जवाब ही ना दें। अपनी स्किन केयर की रूटीन बनाएं, अपना हेयर स्टाइल बनाने की रूटीन बनाएं। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े लें। अगर आप हल्का सूट ले लें और अगर वो अच्छा सिला हुआ तो वो पहनना बहुत प्यारा लगता है। अब सिलाई आप खुद सीख भी सकती हैं। आप कोशिश करें कोई ना कोई स्किल सीखें। आप दूसरों पे या अपने शोहर पे, या आप अगर मैं अनमैरिड नहीं हैं, आप ये सोच रही हैं कि आपने अपने शोहर पे जाके इंडिपेंडेंट हो जाना है, तो ये बात जो है वो बहुत गलत है। हो सकता है आपके नसीब में इतना अच्छा मतलब शोहर ना हो जो आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, आपको टॉर्चर करे। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो एटलीस्ट आप उसका घर छोड़ सकती हैं। अगर नहीं होंगी तो आप वहीं पे मार खाती रहेंगी। दैट्स इट। आई होप आप सबको मेरी बातें, मेरी जो सारी स्टेटमेंट्स हैं आपको समझ आई होगी। व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो बातें मैंने सारी आपके साथ शेयर की हैं इन सारी बातों पे अमल ज़रूर करिएगा। डिप्रेशन, टेंशन सब कुछ आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। ठीक है, बस जो मैंने बताया है, जैसे बताया है, उसको फॉलो कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।